नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो रेस ट्रैक्स होते हैं या फिर पहाड़ी रास्तों पर जहां गाड़ियां इतनी तेजी से खतरनाक मोड़ लेती हैं, वो असल में सड़क से फिसलती क्यों नहीं है? इसका जवाब है ना, एक बहुत ही कमाल की इंजीनियरिंग और फिजिक्स के सिद्धांत में छिपा है। तो चलिए आज इसी कमाल की इंजीनियरिंग के पीछे के साइंस को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई कार तेजी से मुड़ती है तो आखिर वो कौन सी ताकत है जो उसे बाहर की तरफ फिसलने से रोक लेती है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है, भले ही इस पर इतना गौर ना किया हो। अच्छा, तो इसका सबसे सीधा जवाब है फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। जी हाँ, बस टायरों और सड़क की सतह के बीच का यही घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स वो चीज है जो कार को मोड़ पर अपनी जगह पर टिकाए रखता है। और देखिए, एक समतल सड़क के लिए, मतलब जो सड़क बिल्कुल भी झुकी हुई नहीं है, उसके लिए हम मैक्सिमम सेफ स्पीड को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये दिखाता है कि स्पीड v तीन चीजों पर डिपेंड करती है: फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट म्यू एस, मोड़ का रेडियस r और ग्रेविटी g। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सेफ स्पीड पूरी तरह से टायरों और सड़क के बीच की पकड़ पर निर्भर है। अगर पकड़ कमजोर हुई तो सेफ स्पीड भी कम हो जाएगी। सिंपल। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। सोचिए, क्या होगा अगर सड़क गीली हो या फिर गाड़ी के टायर पुराने और घिसे हुए हों? ऐसी सिचुएशन में ये जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना, वो कम हो जाता है और फिर सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमें एक ज्यादा भरोसेमंद सोल्यूशन चाहिए। और उस बेहतर सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए पहले हमें सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना होगा। यही वो सिद्धांत हैं जो सड़कों की बैंकिंग का बेस तैयार करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी अभिकेंद्र बल। अब देखिए, ये कोई नया या अलग तरह का फोर्स नहीं है, बल्कि ये वो नेट फोर्स है, वो टोटल फोर्स है जो किसी भी चीज को गोल गोल घुमाने के लिए, एक सर्कुलर रास्ते पर बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। और ये फोर्स हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है, जैसा कि ये फॉर्मूला F=mv²/r दिखा रहा है। अगर ये फोर्स न हो तो कोई भी चीज गोल घूमने के बजाय सीधी लाइन में निकल जाएगी। अगली जरूरी चीज है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का फर्क। देखिए, स्केलर में सिर्फ वैल्यू होती है, मतलब मैग्नीट्यूड, जैसे स्पीड या वॉल्यूम। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन, यानी दिशा भी होती है, जैसे वेलोसिटी या फोर्स। और ये फर्क समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम एक झुकी हुई सड़क पर लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे तो उनकी डायरेक्शन ही सारा खेल बदल देगी। तो वापस आते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम पर। फ्रिक्शन पर हम पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है एक जीनियस आइडिया की, जिसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही इफेक्टिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि सड़क को ही थोड़ा सा झुका दिया जाता है, एक एंगल पर। मतलब मोड़ पर सड़क का जो बाहरी किनारा है, उसे अंदर वाले किनारे से थोड़ा ऊंचा बना दिया जाता है। ये चीज रेस ट्रैक्स पर या हाईवे के एग्जिट रैम्प्स पर अक्सर देखने को मिलती है। तो जब कोई कार ऐसी झुकी हुई सड़क पर होती है ना, तो उस पर तीन मेन फोर्सेस काम करते हैं। एक तो उसका वजन mg, जो हमेशा सीधा नीचे की तरफ लगता है। दूसरा है नॉर्मल फोर्स r, जो सड़क की सतह के परपेंडिकुलर होता है। और तीसरा जाहिर है फ्रिक्शनल फोर्स F, जो सड़क की सतह के पैरेलल काम करता है। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सड़क झुकी हुई है तो जो नॉर्मल फोर्स है वो भी अब सीधा ऊपर की तरफ नहीं लगता, वो भी एक एंगल पर तिरछा हो जाता है। और ये छोटा सा बदलाव ही सब कुछ बदल देता है। अब देखिए होता क्या है। इस झुके हुए नॉर्मल फोर्स को हम दो हिस्सों में, या कहिए कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। और इसका एक कंपोनेंट r sin थीटा अब सीधा सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट करता है। मतलब ये कंपोनेंट अब फ्रिक्शन की मदद कर रहा है जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स देने में। अब कार सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे नहीं है, उसे एक नया हेल्पर मिल गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मैथ्स में कैसे फिट बैठता है। इन्हीं इक्वेशंस का इस्तेमाल करके इंजीनियर्स ये कैलकुलेट करते हैं कि किसी मोड़ पर सड़क को आखिर कितना झुकाना सही रहेगा। तो सबसे पहले एक आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं। मान लीजिए फ्रिक्शन है ही नहीं, तो जो ऑप्टिमम स्पीड या डिजाइन स्पीड होगी वो इस फॉर्मूले से निकलती है।
ये वो परफेक्ट स्पीड है जिस पर कार को मोड़ पर बने रहने के लिए सिर्फ सड़क का झुकाव ही काफी है, फ्रिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि असल दुनिया में फ्रिक्शन तो होता ही है, और अच्छी बात यह है कि वो हमारी मदद ही करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम फ्रिक्शन को भी इक्वेशन में जोड़ दें तो मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी? हाँ, ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये हमारे दोनों मददगारों को एक साथ ले आता है। सड़क का झुकाव और टायरों का फ्रिक्शन दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, जिससे कार बहुत ज्यादा स्पीड पर भी सेफली टर्न ले पाती है। तो मुद्दे की बात यह है कि रोड बैंकिंग की वजह से ये जो Vmax यानी मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो एक फ्लैट सड़क के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसका सीधा मतलब है ज्यादा सेफ और ज्यादा तेज टर्न्स, खासकर तब जब मौसम खराब हो। और ये जो कमाल का प्रिंसिपल है ना, ये सिर्फ सड़कों और कारों तक ही सीमित नहीं है। इसके एप्लीकेशंस और भी कई जगह हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स। जी हाँ, बिल्कुल यही सेम प्रिंसिपल रेलवे की पटरियों पर भी इस्तेमाल होता है। जब ट्रेनें तेज स्पीड से किसी मोड़ से गुजरती हैं तो पटरियों को भी इसी तरह झुकाया जाता है, ये पक्का करने के लिए कि ट्रेन सेफ रहे और पटरी से न उतरे। तो सड़कों की ये बैंकिंग फिजिक्स का एक शानदार उदाहरण है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को कितना सुरक्षित बनाती है। ये असल में ना दिखने वाले फोर्सेस और एंगल्स का एक खूबसूरत बैलेंस है। तो अगली बार किसी घुमावदार हाईवे पर सड़क के उस हल्के से झुकाव पर गौर करना कितना दिलचस्प होगा, ये जानते हुए कि वही झुकाव उस सफर को सेफ बना रहा है।